डोमस सीरियल मुझे प्यार हुआ था। अरीब और महीर की आखिरकार मुलाकात हो ही जाती है। उधर साथ जिसकी जिंदगी में इस बार बहुत ज्यादा मुश्किलात आने वाली हैं। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। अनाबिया जिसने सारी की सारी हकीकत आखिरकार अरीब को बता ही दी के ये जो कुछ भी हुआ है इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी माँ है बिनेश आंटी, जिनका इस बार बहुत ज्यादा बुरा अंजाम होने जा रहा है। अरीब जो कि आखिरकार अपनी माँ के पास पहुंच जाता है और उन्हें अच्छी खासी सुना देता है, जहाँ पर फाहा भी मौजूद होती है और उसकी माँ भी। अरीब कहता है कि बारात वाले दिन आपने अजहर अंकल को क्या बोला था। आखिरकार ये सच जानने के बाद बिनी जो के बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है और किसी किस्म का कोई भी जवाब नहीं दे पाती। अरीब पूछता है कि मुझे जवाब चाहिए, हुआ क्या था उस दिन, आपको क्या जरूरत पड़ गई थी महीर के बाबा को इस तरह की बातें सुनाने की और उनका दिल तोड़ने की। आप ही की वजह से महीर मुझसे दूर हुई है। उन लोगों को फोन करके इन्फॉर्म करने की बजाय आप लोगों ने उनकी फोन के ऊपर बेइज्जती की। आपने अच्छा नहीं किया। देख लेना इस बार दोबारा से मैं महीर को हासिल करके रहूंगा, उसके लिए चाहे मुझे जो कुछ भी करना पड़े। लेकिन बिनी जो कि इस बार सिर्फ फाह को लेकर सीरियस हो चुकी है। वो चाहती है कि अगर अरीब की शादी हो तो सिर्फ और सिर्फ फाह के साथ ही हो, किसी किस्म की कोई भी बात नहीं करती। अपने बेटे से दूर चली जाती है, जहाँ पर अरीब बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फाह की तरफ भी देखता है और उसके पास से गुजर जाता है। दूसरी जानिब आखिरकार महीर और साद आखिरकार गाड़ी के ऊपर जा रहे होते हैं। जैसे वो मॉल में पहुंचते तो यहाँ पर आखिरकार अरीब जिसकी नजर महीर और साद के ऊपर पड़ जाती है, वो गाड़ी के ऊपर उन दोनों का पीछा कर रहा होता है। उसकी नजर महीर के ऊपर पड़ ही जाती है और वो उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। उधर महीर और साद जैसे ही रुकते हैं गाड़ी के ऊपर माल के सामने तो यहाँ पर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ पर साद कहता है कि बहुत तकलीफ होती है मुझे तुम्हारे आंसू देखकर। महीर कहती है कि तुम मेरे दर्द नहीं समझ सकते, तुम मेरे जज्बात को नहीं समझ सकते। साद कहता है कि मैं क्यों नहीं समझ सकता। महीर कहती है कि कभी तुम्हें मोहब्बत नहीं हुई। ये बात सुनने के बाद साद बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे इतनी ज्यादा मोहब्बत है महीर के साथ कि वो इस बात के ऊपर भी आ चुका है कि अगर तुम चाहती हो, अगर तुम्हारी खुशी है तो मैं तुम्हें छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। अगर तुम्हारी खुशी अरीब है तो तुम उसके पास भी जा सकती हो, मेरी तरफ से तुम्हें खुली इजाजत है। उधर साद जैसे ही दूसरी तरफ जाता है तो वहाँ पर अरीब आ जाता है। अरीब जो के महीर को गाड़ी से नीचे उतरता हुआ देखता है तो कहता है महीर, उसके पास आ जाता है। महीर जो कि अरीब के पास खड़ी होती है। ये सारा का सारा माजरा साद भी देख रहा होता है। अरीब की आंखों में आंसू आ जाते हैं, उससे बर्दाश्त नहीं होता। आखिरकार माफी मांगना शुरू कर देता, कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मेरा इसमें कोई भी कसूर नहीं है, मैं आज भी तुम्हें ही मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे अलावा मैंने किसी के बारे में सोचा भी नहीं है। उसकी आंखों से आखिरकार आंसू निकलते ही रहते हैं। यहाँ पर महीर की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो भी अरीब ही के साथ मोहब्बत करती है। अरीब से मुलाकात करने के बाद आखिरकार महीर घर आ जाती है। घर में आने के बाद वो अकेली खड़ी परेशान सिर्फ और सिर्फ अरीब की ही सोचों में गुम है। उसके पास आ जाता है आखिरकार साद आकर उसे समझाने की, उसे बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन महीर जो किसी के साथ भी अच्छे तरीके से बात नहीं कर रही। साद महीर को परेशान देखकर परेशान हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन नीलो जो कि अपने भाई को परेशान देखकर आखिरकार पहुंच ही जाती है महीर के पास और आकर कहती है कि आपको मसला क्या है, क्यों कर रही हैं मेरे भाई के साथ ऐसा, क्या बिगाड़ा है उन्होंने आपका, उन्होंने तुम्हारे साथ निकाह किया है जब वो अमीर ज्यादा अरीब तुम्हें छोड़कर भाग गया था, तुम आज भी उसी के लिए रो रही हो, ये गलत है। लेकिन महीर पागल हो चुकी है अरीब को लेकर, उसी की यादों में है, उसी के साथ मोहब्बत करती है। अब वो किसी के बारे में सोच ही नहीं सकती। नीलो जो के हाथ जोड़ देती है महीर के आगे, कहती है कि खुदा का वास्ता है मेरे भाई के साथ ऐसे ना करो। उधर साद जो के बहुत ज्यादा परेशान आंखों में आंसू लिए हुए वक्त गुजरता जाएगा। आखिरकार अरीब जो के महीर से माफी मांगने की भरपूर कोशिश करता और कहता है कि तुम साद को छोड़ दो। आखिरकार दोबारा से वो घर में पहुंच जाता है, जहाँ पर आकर वो हाथ जोड़ देता है महीर के आगे और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन महीर जो कि अपने घर वालों की इज्जत, अपने बाबा की इज्जत और अपने बाबा को परेशान इस बार नहीं करना चाहती। कहती है कि खुदा का वास्ता है यहाँ से चले जाओ। उसके आगे हाथ जोड़ते और कहती है कि मुझे माफ कर दो और वहां से चली जाती है। लेकिन अरीब वहीं पर खड़ा उसे तकता रहता है। उधर रात के वक्त महीर जो के सोफे के ऊपर ही सो जाती है, साद के पास नहीं जाती। वहाँ पर साद जो कि उसके पास आ जाता और उसके चेहरे को हाथ लगाता है कि यहाँ पर महीर की आंखें खुल जाती हैं और वो डर जाती है। साद जो कि उसे हौसला देने की भी कोशिश करता है, कहता है कि मेरे साथ
ऐसे मत करो, तुम्हें लेकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। लेकिन साद इस बार बिल्कुल भी माहिर को परेशान नहीं करेगा। आखिरकार अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला कर लेता है। उसके बाजू के ऊपर भी चोट लग जाती है, जो कि माहिर उसे मरहम भी लगाती है और उसे हौसला देने की भी कोशिश करती है कि तुम अपने साथ ऐसे मत करो। उसे परेशान देखकर नीलो भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। सभी घर वालों के सामने आखिरकार बोल पड़ती, कहती है कि खुदा का वास्ता है मेरे भाई के साथ ऐसे ना करो। यहाँ पर नीलो की माँ भी मौजूद होती है और सभी घर वाले भी, क्योंकि आने वाले वक्त में साद को जेल होने वाली है, क्योंकि साद और अरीब के दरमियान बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है। एक रोज जब माहिर और साद एक घर में होते हैं तो यहाँ पर अजहर साहिब भी मौजूद होते हैं। अजहर साहिब जिनसे अब चला भी नहीं जा रहा, वहां पर अरीब पहुंच जाता है। अरीब खुली खुली धमकी दे देता, कहता है कि मैं बहुत जल्द माहिर को लेकर यहाँ से चले जाऊंगा। लेकिन साद जिससे ये सारी की सारी बातें बर्दाश्त नहीं होती और वो अरीब के ऊपर टूट पड़ता है। माहिर ये सारा का सारा मामला हल करवाती है और अरीब का हाथ पकड़कर उससे घर से बाहर निकाल देती है और कहती है कि आइंदा के बाद यहाँ पर कदम भी मत रखना। लेकिन माहिर जो कि इस बार अरीब के बगैर तो रह ही नहीं सकती, उसके साथ फोन कॉल के ऊपर बातें भी होना शुरू हो चुकी हैं। माहिर अरीब को ये बात भी बता देती है कि साद ने मुझे खुली परमिशन दी है, वो मुझे छोड़ देगा और तुम मुझे अपना लेना। लेकिन बिनीस जिसने इस बार सोचा था कि वो फाहा के साथ अरीब की शादी कर देगी, अच्छे तरीके से तैयारियां की होती हैं। यहाँ पर फाहा जो कि तैयार होकर रो रही है, तड़प रही है और हाथ जोड़ रही है अरीब के आगे, कह रही है कि मेरे साथ शादी कर लो, मेरे साथ निकाह कर लो। लेकिन अरीब जो कि खामोश हो चुका है, किसी किस्म का किसी को भी जवाब नहीं देता और अपनी माँ के साथ भी बहुत ज्यादा नाराज हो चुका है, उनकी भी किसी किस्म की बात नहीं मानता। यहाँ पर आखिरकार फाहा के साथ भी बुरा ही हुआ, क्योंकि फाहा जो कि माहिर की जिंदगी बर्बाद करने चली थी, आखिर उसी की जिंदगी बर्बाद और तबाह हो गई। उसके हाथ अब कुछ भी ना आया। साद की जिंदगी में जो बची खुशियां थी वो भी आखिरकार तबाह होने ही वाली हैं। जब वो ऑफिस में जा रहा होता है तो बहुत ज्यादा परेशान होता है, किसी किस्म की भी मुस्कुराहट उसके चेहरे के ऊपर तो अब रही ही नहीं। घर वाले भी उसे देखकर परेशान हो रहे हैं। आने वाले वक्त में माहिर और अरीब दोबारा से एक होने वाले हैं। साद जिसके साथ बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। अरीब जो के हर हद तक जाएगा माहिर को हासिल करने के लिए। साद को जब जेल हो जाएगी तो उसके बाद माहिर और साद जो के बहुत जल्द एक होने जा रहे हैं। कौन कौन चाहता है कि माहिर और अरीब दोबारा से एक हो जाए, लेकिन साद जिसने मोहब्बत सच्ची की थी माहिर के साथ, उसके साथ जो कुछ भी हुआ बहुत ज्यादा बुरा हुआ। और फाहा कहते हैं ना, जो दूसरों के साथ बुरा करता है या दूसरों के बारे में बुरा सोचता है, हमेशा उसी के साथ ही बुरा होता है। आप सभी दोस्तों की क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।